मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। दोस्तों, आपने न्यूज क्लिप में सही सुना। मोदी सरकार बिना गारंटी आधार कार्ड पर आपको 5 लाख रुपए का लोन दे रही है। अगर आपको किसी भी रीजन से पैसों की जरूरत है तो कहीं से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सरकारी स्कीम से जो आपको लोन मिलेगा ये लोन आप आधार कार्ड से ले सकेंगे। ना तो इसमें पैन कार्ड की आवश्यकता रहेगी, बिना गारंटी आपको लोन मिलेगा और इसमें बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये लोन आप अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड का यूज करके छोटा लोन भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको 10,000 रुपए का लोन चाहिए तो भी यहाँ से आपको लोन मिल जाएगा। इससे बड़ा लोन चाहिए, 50,000 रुपए का लोन चाहिए, 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का, मैक्सिमम यहाँ पर देखिएगा आपको जो यहाँ पर गवर्नमेंट की इस स्कीम में 5 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी मिलेगा। तो यहाँ इस स्कीम के तहत जितना भी आपको लोन दिया जाएगा, इस लोन पर ब्याज नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज, कम ब्याज पर आपको लोन मिलेगा और इसकी आप ईएमआई टाइम पर चुका देते हैं तो लोन पर आपको सब्सिडी का फायदा मिलता है, लोन पर आपको छूट दी जाती है। तो कैसे आपको ये लोन अप्लाई करना है, आपके लिए गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम बेस्ट रहेगी, अलग अलग स्कीम का मैं आपको प्लान बताऊंगा। पहले यहाँ देखिएगा, जो मुद्रा लोन योजना है, इस स्कीम के तहत काफी सारे लोगों को लोन दिया जा चुका है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता है तो पहले ये छोटी सी आप क्लिप सुन लीजिए। रचना जी बताइए, आप क्या काम करती हैं और इस योजना के संबंध में बताइए। सर, मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में सामान भी डाला है और मेरे बच्चों का उच्च शिक्षा का सपना भी पूरा किया है। तो अगर आपको भी पैसों की जरूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में गवर्नमेंट की टॉप 3 लोन स्कीम बताऊंगा जिसमें आप आधार कार्ड से लोन ले सकेंगे। फर्स्ट में है मुद्रा लोन योजना। इस स्कीम के तहत जितना आपको लोन मिलेगा, इसमें अलग अलग कैटेगरी में लोन दिया जा रहा है। जैसे फर्स्ट में है शिशु कैटेगरी, आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। सेकंड यहाँ पर आप देख रहे हैं किशोर कैटेगरी में आपको जो यहाँ पर 50,000 रुपए से लेकर जो 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। सेकंड तरुण कैटेगरी में 5 लाख रुपए से जो 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तो बाकी यहाँ पर इस स्कीम में अभी एक कैटेगरी और ऐड की गई है जिसमें यहाँ पर जो लोन का अमाउंट है वो बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यानी कि अगर आपको पैसों की जरूरत है तो यहाँ पर आप 20 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी यहाँ से ले सकेंगे। तो आपको भी पैसों की जरूरत है, आप लोन लेना चाहते हैं तो मुद्रा लोन स्कीम में कैसे आपको लोन अप्लाई करना है, इसमें किस प्रकार आपको लोन मिलेगा, कोई भी आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भी यहां से लोन ले सकेंगे। चलिए सेकंड स्कीम है यहां पर पीएम स्वनिधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। इसमें अगर आपको छोटे लोन की जरूरत है, जो छोटे उद्यमी हैं उनको पैसे चाहिए तो यहां से लोन मिल जाएगा। जैसे 10,000 रुपए का लोन चाहिए तो भी अप्लाई कर सकेंगे, फिर 20,000 रुपए का लोन, 50,000 रुपए तक का लोन, इससे भी अधिक लोन की रिक्वायर्ड है तो भी यहाँ पर आपको पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत लोन मिल जाएगा। तो ये लोन कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड से ले सकता है, ना तो इसमें कोई गारंटर की आवश्यकता है, बिना गारंटी लोन मिलेगा। अगर आप कोई भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, पैसों की आपको जरूरत है और आपके पास में आधार कार्ड है, देखिएगा ये लोन जो भी आपको दिया जा रहा है आधार कार्ड पर दिया जा रहा है, आपके पास आधार कार्ड है तो लोन मिल जाएगा। चलिए सेकंड अगला जो यह स्कीम आप देख रहे हैं, इसमें आपको जो फायदा होगा वो सब्सिडी का होगा। जैसे पीएम स्वनिधि स्कीम है उसमें भी आपको छूट मिलती है। जैसे यहाँ पर देखिएगा पीएम स्वनिधि स्कीम की बात कर ली जाए तो उसमें आपको 7% के अप्रोक्स की आपको छूट दी जा रही है, सब्सिडी मिलेगी। और इसमें डिजिटल आप लेन देन करते हैं तो आपको कैशबैक बोनस है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। और अगली जो ये स्कीम देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये स्कीम है पीएमएजीपी पोर्टल, भारत सरकार की यह सबसे हाईएस्ट सब्सिडी देने वाली ये स्कीम है। इसमें देखिएगा अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जैसे एज लिमिट की बात कर ली जाए तो इसमें आपकी एज अगर 18 वर्ष से प्लस है तो यहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सब्सिडी जो मिलेगी, छूट आपको कितना मिलेगा वो भी यहाँ पर प्लान देख लें। जैसे सब्सिडी गवर्नमेंट की जो यह स्कीम है इसमें सब्सिडी प्लान है। अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो आपको 25% से लेकर है जो
35% की आपको छूट मिलेगी। जो ये स्कीम है इसमें 35% की आपको सब्सिडी दी जा रही है। सेकंड, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो भी यहाँ से लोन अप्लाई कर सकेंगे और 15 से लेकर 25% की आपको इस स्कीम में छूट मिलेगी। तो यहाँ पर जो पीएमएसबी स्कीम है इसमें अगर आपको लोन रिक्वायर्ड है, पैसे चाहिए, लोन लेना है, तो यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा बिना गारंटी। यहाँ से भी लोन ले सकेंगे। यहाँ से आप देख लीजिएगा, मैंने लोन अप्लाई किया है, मेरा लोन है वो भी अप्रूवल हुआ है। तो आपको भी पैसों की जरूरत है तो लोन ले सकेंगे। 5 लाख रुपए का लोन है, इस पर 2 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। 9% के अराउंड ईएमआई कटेगा। लोन रीपेमेंट करने के लिए समय अवधि है, टाइम फ्रीडम है, वो आपको इसमें 5 साल से लेकर जो 15 साल तक का मिल जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी चेक करने का भी प्रोसेस बताऊंगा, एक एक पोर्टल की पूरी विशेषता बता रहा हूं, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। सेकंड स्कीम है, इसमें भी आप देख रहे हैं 1,35,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। तो अगर आप यही लोन डायरेक्ट किसी बैंक थ्रू लेंगे तो यहां पर मैं आपको अलग अलग प्लान बता देता हूं। जैसे बैंक से आप लोन अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका कितना इंटरेस्ट लगेगा, और सेकंड गवर्नमेंट स्कीम में आप लोन अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको क्या फायदा होगा। अब देखिएगा, पर्सनल लोन आपको चाहिए, लोन की आपको रिक्वायर्ड है, तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से चेक कर ले पहले, ताकि आप कंफर्म हो सको कि यहाँ पर डायरेक्टली आप बैंक थ्रू लोन लेंगे तो उसमें आपको कितना एक्स्ट्रा ब्याज देना होगा। ये जितनी भी बैंकें हैं आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव्ड हैं, यहाँ से आप लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना होगा वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में एचडीएफसी बैंक है, इसकी ब्याज दर की बात कर ली जाए तो यहाँ से आप चेक कर लें 10.90% से लेकर 24% के अराउंड आपका इसमें इंटरेस्ट लगेगा। अगर ये लोन जैसे मैंने आपको बताया आप बैंक थ्रू लेंगे तो इसमें आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा। अलग अलग जैसे एक्सिस बैंक है, आईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यहाँ पर देखिएगा इंडसइंड बैंक है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है, सब बैंक का इंटरेस्ट रेट है जो यहाँ पर 10% के अराउंड है जो स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ये लोन अगर आप बैंक के बजाय ऐप थ्रू लेंगे तो उसमें आपको और भी एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, हाई इंटरेस्ट पे करना होता है। और यहाँ पर ध्यान रखें, आप कोई भी ऐप के जरिए लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऐप का पूरा रिव्यू चेक करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फी, बैंक के जैसे अगर आप पहले तो लोन लेना चाहते हैं तो ट्राई कीजिएगा गवर्नमेंट स्कीम से। अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम से लोन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ सेकंड ऑप्शन बचता है बैंक थ्रू लोन लेने के लिए। देखिए ऐप थ्रू आप लोन अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है जो यहाँ पर सेल किया जाता है उसके थ्रू है, जो काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर आपके साथ स्कैम भी करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऐप थ्रू लोन लेंगे तो उसमें आपको हाई इंटरेस्ट पे करना होगा 24% 50% के अप्रोक्स। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अलग अलग स्कीम जो मैंने पहले ही बताया। पीएम स्वनिधि स्कीम है, डायरेक्टली आपको यहाँ से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस जानना है तो पीएम स्वनिधि स्कीम से लोन कैसे ले सकते हैं। मुद्रा लोन योजना है, अलग अलग स्कीम का प्लान बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा पीएम स्वनिधि पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और इसमें कितने लोगों ने लोन अप्लाई किया है, कितने लोगों का लोन अप्रूवल हुआ है, वो भी आप इस डैशबोर्ड पर आकर चेक कर सकते हैं। जो ये स्कीम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, इसमें वो उद्यमी लोन ले सकते हैं जो जैसे कोई भी ठेला लगाना चाहते हैं सब्जी का, या फिर छोटा कोई भी शॉप ओपन करना चाहते हैं, गली वगैरह में कोई भी आप रेडी ठेला लगाना चाहते हैं, पैसों की आपको ज़रूरत है, छोटा लोन चाहिए, तो ये स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी और इस स्कीम में आपका ब्याज है वो भी कम लगेगा। सेकंड यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल यहाँ पर इतने लोगों ने लोन अप्लाई किया है, काफ़ी सारे लोगों के लोन सिलेक्टेड हुए हैं। लोन का अमाउंट है वो लगभग यहाँ पर आप देख रहे हैं 13,000 करोड़ से प्लस मिल चुका है इन लोगों को। अगर यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, उसके बाद डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, फिर लोन स्वीकृत होगा तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब देखिएगा मुद्रा लोन योजना है, इसमें भी आप लोन ले सकेंगे। अब किसी भी स्कीम के तहत लोन लेना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले बताया मुद्रा लोन स्कीम में अभी एक कैटेगरी और ऐड की गई है। इसमें यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें अब है जो आपको 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। यहाँ पर तरुण प्लस कैटेगरी है, 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का आपको इसमें लोन दिया जाएगा मुद्रा लोन योजना के जरिए। तो ये लोन भी आप इजीली ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसी भी स्कीम के तहत आप लोन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से एक अलग से पोर्टल बनाया गया है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस देख सकता है, जैसे कौन सी स्कीम से कितना लोन मिलेगा, उस पर कितना सब्सिडी प्लान रहेगा, तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या सर्च करना होगा, किसी भी ब्राउजर में यहाँ पर आपको सर्च करना है जन समर्थन।
देन जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो गवर्नमेंट का जो फर्स्ट ऑथराइज्ड साइट आएगा उसे आपको ओपन कर लेना होगा। इसमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। देखिएगा, जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह का भुगतान करने के लिए नहीं कहता। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जन समर्थ जैसी और भी जो वेबसाइट दिख रही हैं या फिर आपको समय से पहले लोन की स्वीकृति दिलाती हैं या फिर पहले आपसे पैसों की डिमांड करती हैं, तो ऐसी फर्जी वेबसाइट से आपको बचना है, यही इसमें निर्देश दिया गया है। चलिए पॉपअप को कट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं गवर्नमेंट की टोटल कितनी स्कीम है। 12 लोन योजनाओं के माध्यम से आपको लोन दिया जा रहा है। ये सभी अलग अलग कैटेगरी में आपको लोन मिलेगा। 6 अलग अलग ऋण श्रेणियां हैं। फर्स्ट में आ चुका है ई किसान उपज निधि। कृषि ऋण में अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना है तो लोन ले सकेंगे। कृषि आधारित संरचना ऋण में आपको लोन मिलेगा। व्यवसायिक गतिविधि ऋण में आप लोन ले सकेंगे। आजीविका चलाने के लिए ऋण की जरूरत है तो भी यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत सरकार की टोटल कितनी योजना है। 12 केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए अलग अलग सब्सिडी प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पहले तो अपने अकॉर्डिंग एक कैटेगरी चॉइस कर लेनी होगी। सब में सेम प्रोसेस है। जो लोन का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, किस प्रकार लोन लेना है उसका प्रोसेस समझना कैसे है वो यहाँ से चेक करें। जैसे पहले आपको पात्रता की जांच करनी है, फिर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पात्रता की जांच करने के लिए अपने अकॉर्डिंग आपको एक कैटेगरी चॉइस कर लेनी होगी। अब देखिए, अगर आप किसान भाई हैं तो आप सभी के लिए अलग कैटेगरी अवेलेबल है। अगर आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए पैसों की नीड है तो यहाँ से आपको अलग कैटेगरी में लोन मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं व्यवसायिक गतिविधि ऋण में लोन ले सकेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी चॉइस कर लें। सब में सेम प्रोसेस है। जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका आपको आंसर देना है। डायरेक्टली जितना आप लोन लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे वो यहाँ पर आपको स्कीम सजेस्ट कर दी जाएगी। जैसे यहाँ पर व्यवसायिक गतिविधि ऋण में मैं लोन अप्लाई करना चाहता हूँ तो पात्रता की जांच करे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। इसमें एक उपयुक्त विकल्प चयन करना होगा जिसमें बेटर स्कीम है जो यहाँ पर गाइड या सजेस्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, इनमें से आपका कोई भी व्यवसाय है, जैसे हथकरघा बुनकर के लिए ऋण ले रहे हैं, मैनुअल सफाई कर्मचारी हैं, सड़क विक्रेता या फिर फेरी वाले के लिए ऋण ले रहे हैं। इनमें से व्यवसाय नहीं है तो अन्य व्यवसायिक लोन पर टिक मार्क कर सकते हैं। व्यवसाय की गतिविधि सिलेक्ट कर लेनी होगी। अगर आपका नया व्यवसाय है तो भी यहाँ से लोन ले सकते हैं। मौजूदा बिजनेस चाहिए बढ़ाना है तो भी यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन है 1 बाय 1 करके उसका आंसर देना है। 8th कक्षा उत्तीर्ण है या नहीं, EDP ट्रेनिंग लिया है या नहीं, व्यवसाय की प्रकृति का चयन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अपना जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना होगा। सोशल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी होगी। और नेक्स्ट, क्या भूतपूर्व सैनिक शारीरिक रूप से विकलांग है। अगला सवाल है, क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहाड़ी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र में स्थित है। अगर आप इन एरिया में रहते हैं तो हाँ नहीं में आपको जवाब देना है। फिर अगला सवाल है, क्या आपने मुद्रा योजना की तरुण श्रेणी के अंतर्गत लोन लिया है और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है। अगर आपने लोन नहीं लिया है पहले से तो यहाँ पर आपको नो पर टिक मार्क कर देना है। अपना स्थान सिलेक्ट कर लेना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं कि शहरी क्षेत्र में। लाभार्थी के प्रकार का चयन करना होगा। स्वयं के लिए ऋण चाहिए तो भी आपको लोन मिल जाएगा। बाकी ये लोन आप ग्रुप के लिए ले रहे हैं, जैसे आपका कोई भी दोस्त है, पार्टनरशिप में आप कोई भी धंधा स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको व्यक्ति सिलेक्ट कर लेना होगा अगर आप स्वयं के लिए ऋण ले रहे हैं तो। नेक्स्ट है, यहाँ पर अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करनी है। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको वे अमाउंट इंटर करना है जितना, जैसे आपको कोई भी शॉप ओपन करना है, रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का आप धंधा स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल कितना अमाउंट चाहिए, कितना बजट है जो इसमें इन्वेस्ट होने वाला है। तो इन्वेस्ट रहेगा इसमें, जैसे मैं कोई भी शॉप वगैरह मेरा व्यवसाय शुरू कर रहा हूँ उनके लिए टोटल बजट चाहिए। यहाँ पर है जो जितना बजट चाहिए वो अमाउंट आपको इसमें इंटर कर देना होगा। तो 12 लाख रुपए का अमाउंट मैंने इंटर कर दिया है। अब सेकंड यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वे राशि बतानी है जो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब 12 लाख रुपए में से ऑलरेडी मेरे पास कितना अमाउंट है वो इसमें इंटर करना होगा। तो यहाँ पर मैं अमाउंट है जो इंटर कर देता हूँ। जितना भी अमाउंट मेरे पास में है ऑलरेडी जो अमाउंट है वो यहाँ पर एंटर करना है। तो 12 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए ऑलरेडी मेरे पास में है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आवश्यक ऋण राशि कितनी है, 7 लाख रुपए का मेरे को लोन चाहिए। अब यहाँ पर पात्रता की गणना करे का ऑप्शन आएगा नीचे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। मोबाइल से भी आप लोन अप्लाई करेंगे तो सब में सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट में मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, जिसके माध्यम से मेरे को ये लोन दिया जा रहा है। और ये जो आप लोन देख रहे हैं इसमें आपको कितना मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है वो भी यहाँ से आप चेकआउट कर लें। जैसे फर्स्ट में है मुद्रा लोन स्कीम, 7 लाख रुपए का लोन है, मासिक EMI इतना देना होगा और यहाँ से भी लोन दिया जा रहा है। सेकंड जो योजना है इसके जरिए भी मुझे लोन दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा
पहले चीज़ें क्लियर कर लें। यहाँ पर सेकंड स्कीम है, इसमें मुझे 7 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, 1,80,000 रुपये की इसमें सब्सिडी मिल रही है और बाकी जो 5,20,000 रुपये बचेंगे ये रीपेमेंट करने के लिए इसमें जो 5 साल से 15 साल तक का टाइम मिलेगा। समय अवधि है वो इसमें अकॉर्डिंग इतनी बताई गई है, बाकी अलग अलग EMI प्लान के अकॉर्डिंग आप आगे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा प्रोसेस और भी आपको नेक्स्ट लेवल का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा जो ये सब्सिडी प्लान है वो अकॉर्डिंग बताया गया है कि यहाँ पर आप लोन अप्लाई करेंगे तो कितना आपको छूट वगैरह मिलेगा, कौन सी स्कीम बेस्ट रहेगी वो यहाँ पर आपको गाइड की गई है। अगर इसमें से जो भी आपको स्कीम बेस्ट लगे वहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा लोन योजना के तहत भी लोन मिल जाएगा। तो बेस्ट जो स्कीम है PMSB स्कीम है, इसमें मुझे 1,80,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। आवेदन करने के लिए लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करके डायरेक्ट पूरा आपको डिटेल्स सेटअप कर लेना होगा। पूरा डिटेल्स सेटअप करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप PMGP स्कीम के होम पेज पर आएंगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। ऊपर आप देख रहे हैं इस प्रकार का, यहाँ पर आपको स्कीम का नाम लिखा देखने को मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम है। और इस स्कीम के तहत अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है अब एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट का, यहाँ क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से परमिशन ओके एक्सेप्ट कर लेना होगा। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है आपको सही से भरना होगा। इसके अंदर जो भी आपका डिटेल्स हैं जैसे आपका आधार नंबर वगैरह फॉर्म आपको सही से भरना होगा। फॉर्म आप सबमिट करेंगे, यहाँ से आप देखिएगा बैंक डिटेल्स वगैरह सही से वेरीफाई कर लें, पूरा डिटेल्स आपको सही से सेटअप करना होगा। फिर आपको सेव एप्लीकेशन डाटा का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से फॉर्म सेव कर लेना होगा। अब देखिएगा जैसे यहाँ से आप फॉर्म वगैरह सेव कर लेंगे तो यहाँ पर ऊपर गाइडलाइन ऑप्शन सारा है, यहाँ पर गाइडलाइन भी दी गई है लोन अप्लाई करने का प्रोसेस के जरिए। तो यहाँ पर देखिएगा आपको पैसों की ज़रूरत है तो इस गाइडलाइन को पढ़कर है जो डायरेक्टली लोन अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग सब्सिडी प्लान के अकॉर्डिंग आपको इसमें छूट वगैरह मिल जाएगा अगर आप है जो टाइम पर EMI चुका देते हैं तो। वैसे तो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम है, आपको कितना लोन चाहिए एक बार कॉमेंट में ज़रूर बताना है ताकि आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की जो भी स्कीम बेस्ट रहेगी वो मैं आपको सजेस्ट कर सकूँगा।